आप सबका स्वागत है। हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह पौलुस के सुसमाचार के द्वारा मनुष्यों का न्याय करेंगे। और इसलिए रोमियो 2:16 में कहा गया है कि उस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। पौलुस ने यही कहा, तो हम ये जानते हैं। और जैसा कि मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है, लेकिन इसके बाद फैसला। इब्रानियों 9:27। अतः हमारे पास यह एक ही जीवन है जिसे हम ये तय करने के लिए जी रहे हैं कि हम अपना अनंतकाल कहाँ बिताएंगे। क्या हम परमेश्वर के वचन में कही गई बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम यीशु मसीह की धार्मिकता के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और पौलुस समझाता है कि इसलिए एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार सब मनुष्यों पर सबके लिए मृत्यु आ गई, क्योंकि सबने पाप किया है। रोमियो 5:12। अतः जब आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, जिसे खाना उसे मना था, तो वह हार गया। वह आध्यात्मिक रूप से मर गया, और जो रोशनी उसके पास थी वह बुझ गई। ये परमेश्वर की आत्मा थी जो उसमें वास करती थी। पौलुस समझाता है, परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था के प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। रोमियो 3:21। अब पौलुस को स्वर्ग से यीशु मसीह ने प्रकट किया है कि उसने क्रूस के द्वारा क्या पूरा किया। तो वह पौलुस आगे कहता है, आप जानते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह से प्रेरित है, रहस्य के प्रकाशन के अनुसार, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब पर और सब विश्वास करने वालों पर होती है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। रोमियो 3:22। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें विश्वास करने को कहा, यीशु मसीह अब अपनी परमेश्वर की धार्मिकता सबको और उन सबको जो अब विश्वास करते हैं और पहले भी विश्वास करते थे, प्रदान करेगा। और रोमियो 3:25 और 26 में पौलुस कहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है वही प्रभु यीशु मसीह है, कि उसके लोहू के कारण विश्वास करने से उसका प्रायश्चित हो। तो वह पूरी तरह से संतोषजनक बलिदान है। दया का सिंहासन, उसके लहू में विश्वास के द्वारा अतीत के पापों की क्षमा के लिए उसकी धार्मिकता की घोषणा करने के लिए, ताकि उसकी धार्मिकता अब उन लोगों पर आरोपित की जा सके जिन्होंने अतीत में पाप किया और विश्वास किया। यह मेरा मतलब है, वे ऐसा कर सकते हैं। अतीत के वे विश्वासी अब परमेश्वर की सहनशीलता के कारण अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने, आप जानते हैं, उन्हें नष्ट करने से परहेज किया, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ये घोषणा करने जा रहा था। मैं इस समय अनुग्रह के प्रबंध, अर्थात उसकी धार्मिकता के विषय में कहता हूँ, कि वह धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करता है उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो 3:25 और 26। अतः अब वह सुसमाचार पर विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति न्यायपूर्ण हो सकता है। और हम 1 मिनट में इस पर चर्चा करेंगे और उनकी धार्मिकता को उन पर आरोपित करेंगे। तो अब्राहम जो हम सब का पिता है, रोमियो 4:16। अब्राहम हम सब का पिता कैसे है? क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त की। वो हूँ। और इस प्रकार हम परमेश्वर लोगों को शास्त्रों के अनुसार बचा सकते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:3। इसलिए हमें यीशु मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है जो हमें दी जाए, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:15। इसलिए हमें यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी आत्मा में उसका जीवन, उसकी ये 3 समानार्थी चीजें चाहिए। इसलिए यदि किसी के पास अपना जीवन नहीं है, तो उसका न्याय उसके अपने कार्यों के अनुसार होगा, न कि क्रूस पर यीशु मसीह के कार्यों के अनुसार, जिन्होंने उनके पापों का मूल्य चुकाया था। और इसलिए आप जानते हैं, उन्हें अनंत यातना सहनी पड़ेगी, इसलिए वे सबसे पहले नरक में जाएंगे, जो पृथ्वी के हृदय में है। और फिर महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद वे अग्नि की झील में जाएंगे।
तो यह अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, आप विश्वास कर सकते हैं और बच सकते हैं। इसलिए चूंकि भुगतान करना क्षमा के बराबर नहीं है, इसलिए आपको वास्तव में सुसमाचार पर विश्वास करना होगा ताकि जब स्वर्गारोहण हो तो आप पीछे न रह जाएं और बचाए जाएं। एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार तब तक पढ़ सकते हैं जब तक आप शब्दों पर विश्वास नहीं करते और बचाए नहीं जाते, क्योंकि वे अध्याय विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लिए हैं। अतः एक क्रूस के द्वारा मसीह ने दो समूह के लोगों को बचाया, एक जो पृथ्वी पर रहेंगे और दूसरे जो स्वर्ग में रहेंगे। और उसने वह क्रूस इसलिए उठाया ताकि वह अपनी आत्मा उन विश्वासियों में डाल सके। पौलुस ने यही समझा और उसने यही पूरा किया, और यह उन आयतों के लिए था जिन्हें हमने अभी पढ़ा। अतः यहाँ क्षमा पाना ही सुसमाचार है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, और सुसमाचार पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 है। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसे दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4। तो जब हम विश्वास करते हैं तो वास्तव में क्या घटित होता है? हम उसकी आत्मा कैसे प्राप्त करें? इसलिए इसे आरोपित धार्मिकता कहा जाता है, या रोमियो 5 में इसे इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराया जाना कहा जाता है। तो यह विश्वास द्वारा औचित्य है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त है। अतः इसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा जाता है, और यही सुसमाचार पौलुस को दिया गया। अतः जब पापी उस सुसमाचार पर विश्वास करता है जिस पर हमने अभी चर्चा की है, तो उसके पाप यीशु पर आ जाते हैं और मसीह की धार्मिकता उस पर आ जाती है। तो यह एक दो चरणीय प्रक्रिया है। हम विश्वास करते हैं और हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में समझाया है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और रोमियो 4:5 में पौलुस कहता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अतः यदि हम यह न सोचें कि हमने जो कुछ किया है उससे हमारे उद्धार में कोई योगदान है, बल्कि यदि हम केवल सुसमाचार पर विश्वास करें और कुछ न मानें, तो हम बचाए गए हैं। क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो परमेश्वर के साथ संवाद करने की क्षमता रखता है, परंतु जो परमेश्वर से जुड़ जाता है वह एक आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 6:17 ताकि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो सके, परंतु पहले हमें विश्वास के द्वारा, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, अपने अंदर उसकी आत्मा की आवश्यकता है। अतः यहाँ कुछ पद हैं जो दर्शाते हैं कि उसकी धार्मिकता हमारे अंदर उसके जीवन के समान ही है, जो हमेशा प्रभु यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में धारण करता है, ताकि यीशु का जीवन हमारे शरीर में प्रकट हो सके। दूसरा कुरिन्थियों 4:10। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे शरीर में, अर्थात विश्वासियों के शरीर में यीशु का जीवन है। और इसलिए यह न केवल धार्मिकता है जो उसके जीवन और उसकी आत्मा के बराबर है, बल्कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार आपको यह अनुदान देगा कि आप उसकी आत्मा के द्वारा आंतरिक मनुष्यत्व में उसकी शक्ति से बलवंत होते जाएं। इफिसियों 3:16। अतः यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आत्मा में उसकी धार्मिकता है। अतः वे आत्मा, जीवन और धार्मिकता के समतुल्य हैं। परंतु तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो ऐसा हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो 8:9। तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप बचाए गए हैं और आपके अंदर उसकी आत्मा है, क्योंकि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब आप स्वर्गारोहण करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।